गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कि जो अगर P की अलग अलग वैल्यू ले हम तो उसके अकॉर्डिंग एनर्जी आइगन वैल्यू क्या क्या होते हैं। फर्स्ट केस हमने लिया था कि P अगर क्या हो, P इज इक्वल टू क्या हो, 0। ठीक है, P इक्वल टू 0 तब E क्या आया था, h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन 2m, यही आया था। ठीक है, ये क्या होगी, कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो किसी क्रिस्टल के अंदर अगर मोशन कर रहा है तो उसकी एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होगी जब P की वैल्यू क्या हो, 0। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकेंड केस। सेकेंड केस में क्या लेंगे, मान लो P क्या है, टेंड्स टू इनफाइनाइट या P इज इक्वल टू इनफाइनाइट। P कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आइगन वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है कि P इसके अकॉर्डिंग P की आइगन वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब मान लो P टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो इस केस में cos अल्फा a इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। cos अल्फा a इज इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी sin अल्फा a, साइन के केस में लेने थे, cos तो क्या आएगा मैक्सिमम 1 और sin क्या आएगा 0। क्या लेना है, sin अल्फा इज इक्वल टू 0 व्हेन P टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये कब हो सकता है, दैट इम्प्लाइज अल्फा ए की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, प्लस माइनस एन पाई। जब अल्फा ए की वैल्यू प्लस माइनस एन पाई के इक्वल होगी तब साइन अल्फा ए किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करो, क्या हो जाएगी, अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस एन पाई अपॉन ए। स्क्वायर करो तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का साइन हट जाएगा क्योंकि दोनों का ही स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, प्लस का साइन आता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है अल्फा की वैल्यू क्या थी, 2m e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, यही थी अल्फा की वैल्यू, इज इक्वल टू क्या हो गया, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब E की वैल्यू फाइंड आउट करो, क्या होगी, इस साइड ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू आ जाएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा और 2 अपॉन में कुछ इस टाइप से बनेगा। तो E की वैल्यू क्या आ गई, E इज इक्वल टू आ गया एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम जानते हैं एच क्रॉस की वैल्यू क्या होती है, एच क्रॉस इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई, क्या होती है एच अपॉन 2 पाई। तो एच क्रॉस की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और ई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, पहले इसे नोट करो।
नोट कर लिया। आगे देखो क्या हो जाएगा, H क्रॉस की वैल्यू पुट करो, ये आ जाएगा E इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। H क्रॉस स्क्वायर की जगह क्या डालना है, H अपॉन 2 पाई की होल स्क्वायर। आगे क्या आ जाएगा, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, क्या बन जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2 8 8m a स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, एनर्जी आइगन वैल्यू। ठीक है, एनर्जी की वैल्यू आ गई कोई भी इलेक्ट्रॉन के लिए जो कि किसी क्रिस्टल के अंदर मोशन कर रहा है। ठीक है, अब इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि जो E की एनर्जी की वैल्यू है वो K पे डिपेंड नहीं करती। इसमें अंदर K की कहीं भी K का फैक्टर नहीं आया हुआ। ठीक है, तो E की वैल्यू K पे डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, और जो E की वैल्यू वो क्या है, डिस्क्रीट है। क्या है, n का फैक्टर आया हुआ है, मतलब एनर्जी क्या है, डिस्क्रीट। एनर्जी लेवल क्या हो जाएंगे, डिस्क्रीट हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट तो ये K पे डिपेंड नहीं कर रही, सेकंड क्या हो जाएगा, ये डिस्क्रीट हो जाएंगे। और ये सेम ये वैल्यू किसकी होती है, कोई भी अगर पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन कुछ भी कोई भी पार्टिकल ले, वो वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स के अंदर अगर मोशन कर रहा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, यही होती है। तो मतलब ये किसके सिमिलर है, वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स के सिमिलर होगा। ठीक है, और अगर हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, हम ले रहे हैं कि P टेंड्स टू इनफाइनाइट ले रहे हैं, तो P टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे तो V नॉट भी क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन B क्या होगा, B टेंडिंग टू 0। B इज वेरी स्मॉल बट नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होगा। क्या है, P इनफाइनाइट लेंगे तो P पे V नॉट डिपेंड करता है, तो V नॉट भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। और इसके अकॉर्डिंग V नॉट B की वैल्यू क्या होती है, फाइनाइट, मतलब B इज क्या होगा, वेरी स्मॉल बट नॉट इक्वल टू 0, 0 कभी नहीं होगा। ठीक है, लिखो तो इसे, ये नोट कर लिया, पहले से नोट करो फिर लिखते हैं। लिखो, these energy eigenvalue, these energy eigenvalue does not depend on the parameter K। ठीक है, and the energy level are, and in this case the energy level are discrete।
discrete and the result of this case is similar to the one dimensional potential box. Here या फिर because when p tending to infinite v naught will be tending to infinite and b is, पहले इसे नोट करो, हो गया। आगे देखो, इससे आगे क्या आएगा, एंड बी इज वेरी स्मॉल, बी इज वेरी स्मॉल but not equal to 0, but not equal to 0। ये था सेकंड केस, ठीक है। अब हम थर्ड केस देखते हैं, थर्ड केस में क्या होता है, ठीक है। हम देख रहे हैं इक्वेशन 10 लेके चल रहे थे, क्या थी इक्वेशन 10, p sin अल्फा ए अपॉन अल्फा ए, ठीक है, प्लस cos अल्फा ए इज इक्वल टू cos के ए। ये थी इक्वेशन नंबर 10, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन थी, इक्वेशन 10, ठीक है। तो ये इक्वेशन 10 p की हर वैल्यू के लिए क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, मतलब कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले रही है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो रही है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। और किसको डिफाइन कर रही है, एनर्जी को, किसको डिस्क्राइब कर रही है, एनर्जी को, ठीक है। तो क्या होगा, अगर हम p की कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू ले लें, क्या ले लें, p की कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम लेफ्ट हैंड साइड के पार्टिकल, लेफ्ट हैंड साइड है इस इक्वेशन का, उसमें
और जो अल्फा ए कोफिशिएंट है, इसके अंदर हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो किसको डिफाइन करेगा? एनर्जी लेवल्स को। अगर हम P की कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू लेके कोई फिक्स वैल्यू कर दें, तो अगर हम इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और अल्फा ए के बीच में अल्फा ए की डिफरेंट वैल्यू के लिए, अल्फा की डिफरेंट वैल्यू के लिए ग्राफ प्लॉट करें, तो वो किसको डिफाइन करेगा या किसको डिस्क्राइब करेगा? एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्टेट को डिफाइन करेगा, एनर्जी लेवल्स को डिफाइन करेगा इस इन क्रिस्टल के अंदर। ठीक है, तो लिखो क्या होगा? इन थर्ड केस, केस नंबर थर्ड, केस थर्ड, इसमें क्या लेना है? कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू लेनी है P की। दोज वैल्यू ऑफ अल्फा, दोज वैल्यू ऑफ अल्फा एंड E, E क्या है? एनर्जी। which satisfy satisfies equation 10, equation 10 will describe describe the allowed energy, the allowed energy band। एक बार इसे नोट करो। नोट कर लिया? अब इसके अंदर थर्ड केस में क्या डिस्क्राइब किया हमने? अल्फा की और ई क्या है? एनर्जी। वे वैल्यू जो इक्वेशन 10 को क्या करती हो? सेटिस्फाई करती हो। ठीक है, अल्फा और ई की वे वैल्यू जो इक्वेशन 10 को सेटिस्फाई करती है, किसको डिस्क्राइब करती है? अलाउड एनर्जी बैंड को डिस्क्राइब करती है। ठीक है, किसको डिस्क्राइब करेंगी? अलाउड एनर्जी बैंड। अलाउड एनर्जी बैंड कौन से होते हैं? अलाउड एनर्जी बैंड वे बैंड होते हैं या वे एनर्जी लेवल होते हैं जिसके अंदर पार्टिकल मोशन कर सकता है। ठीक है, और वे रीजन जिसके अंदर पार्टिकल मोशन नहीं कर सकता, उनको क्या बोलते हैं? फॉरबिडन एनर्जी बैंड। ठीक है, लिख लिया? आगे लिखो। लेट अस कंसीडर these energy band of valence electron, for arbitrary value of P। ठीक है, the equation 10 cannot be solved,
ठीक है, क्या होगा, कुछ फिक्स वैल्यू होती है अल्फा और पी ई की, जो क्या करें, इक्वेशन 10 को सेटिस्फाई करें, वो ही एनर्जी बैंड को क्या करेंगी, डिस्क्राइब करेंगी। कोई भी अगर हम आर्बिट्रेरी वैल्यू ले ले पी की, कोई भी वैल्यू ले ले आर्बिट्रेरी, तो वो इक्वेशन इस 10 इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी या फिर उसको हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक बार इसे नोट करो। नोट कर लिया। आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम देखेंगे कि इसके एनर्जी लेवल या एनर्जी बैंड किस टाइप से होंगे। थैंक यू।